हमारे बीच इस वक्त मौजूद है जो 5 बार से लगातार निर्वाचित पार्षद हैं समाजवादी पार्टी से, और जनता ने इतना पसंद किया कि अभी तक पिछले 25 सालों से उन्हें कोई हिला नहीं पाया है। हम बात कर रहे हैं नजरबाग वार्ड, यानी सान्याल वार्ड है जो नजरबाग वार्ड कहा जाता था। अब हम उस पर बात करने जा रहे हैं। यहाँ के जो इस वक्त निर्वाचित पार्षद हैं पिछले 25 सालों से, कामरान बेग हमारे साथ है। कामरान, सबसे पहले तो 9 PM न्यूज़ लाइव में आपका बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी तक आप लगातार जो है वो अपनी जीत दर्ज कराते चले आ रहे हैं, क्या प्यार मिला है जनता का, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अगर जनता का प्यार न मिल रहा होता तो 28 साल से लगातार मैं पार्षद नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी समस्या होती है हमारे वार्ड की, उसको अपने घर की समस्या समझकर हमने काम किया है। और जनता हमको प्यार करती है, हम जनता से प्यार करते हैं। जनता हमारा परिवार है, घर परिवार है। हम लोग एक दूसरे से तालमेल की तरह ही रहते हैं और हमेशा ही एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते हैं। हम लोग सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। और हमने ख़ास तौर से अपना गंगा जमनी तहजीब पे बहुत काम किया। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, एक मिसाल है हमारा नज़रबाग वार्ड। और हम इसी वजह से आप सबकी पूरे वार्ड की आशीर्वाद से, दुआओं से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। और उम्मीद है जो नया क्षेत्र बड़ा है, काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ से भी हमको उतना ही प्यार मिलेगा जितना हमारे वार्ड से मिलता था। और हम छठी बार फिर से आपके लोगों की सबकी आशीर्वाद से फिर से जो चुनाव जीतकर छठी बार आएंगे। तो अभी जिस तरीके का जो परिसीमन हुआ, जिस तरीके से आरक्षण की बात की गई, इसका कोई असर पड़ने वाला है इस चुनाव में? देखिए, जो काम करने वाला होता है, जो अच्छे काम करने वाला होता है, और जो नेक आदमी होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, उनको वार्डों के घटने और बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपकी दुआ से, हमारे क्षेत्र के लोगों की दुआओं से, हमारे साथियों की दुआओं से, हमारे और तमाम लोगों की दुआओं से हमारा जो नया क्षेत्र बढ़ा है वो भी हमारे लिए घर परिवार की तरह है। और एक बढ़िया चुनौती है और एक बढ़िया मज़ेदार इलेक्शन लग रहा है। और बड़ा मज़ा आ रहा है कि सब लोगों से हमारा परिचय हो रहा है। एक बड़ा वार्ड हमारे यहाँ, बड़ा एरिया हमारे में जुड़ा है। और तमाम समस्याएँ जिनको मिलकर हम लोग दूर करेंगे। और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको जो वार्ड हमारा बढ़ाया गया, इसका दुगना भी कर देते तो भी हम लोग उतने अच्छा चुनाव लड़ते जहाँ से जैसे पहले लड़ते थे। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से धर्म की राजनीति चली, बहुत कुछ हुआ, लोग कहते हैं ऐसा कि धर्म की राजनीति है जब कुछ, जबकि ये पूरा जो संविधान है वो सभी के लिए बराबर है और अभी तक सब काम करते आ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार इफेक्ट डालेगी, कोई असर पड़ने वाला है? आप 2014 के इलेक्शन ले लीजिए, विकास मॉडल और गुजरात मॉडल पे हुआ था इलेक्शन, इसी पे तो हुआ था इलेक्शन, सरकार बनी थी। अब विकास और की कोई बात करने वाला है? इस गवर्नमेंट में कोई भी आप बता दीजिए विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हो, विकास मुद्दा हो, नहीं है। अब जब धर्म से ही काम चल रहा है तो क्या जरूरत है बिला वजह में विकास की बात करने की? तो ये देश को हमारे जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये मुल्क हमेशा से एक अलग संस्कृति का रहा है, एक अलग मिजाज का रहा है। यहाँ पर जनता बहुत दिन तक बहुत सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती है। और कभी भी यहाँ पर आप देख लीजिए, चाहे क्या बोलते हैं वो आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई, पब्लिक कभी सड़कों पे नहीं आई। अपनी वोट की चोट पर उन्हीं ने इंदिरा गांधी जी को भी हरा के किनारे कर दिया था। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे जिस्म से एक हाथ काट दीजिए तो जिस्म फिर मुकम्मल नहीं रह जाता है। तो वैसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस धर्म निरपेक्षता को अगर आप काटने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा हिंदुस्तान एक शानदार जिस्म है, शानदार मुल्क है। ये फिर मुल्क नहीं रह जाएगा, फिर ये जिस्म नहीं रह जाएगा। और हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, ये आज से 100 साल पहले करीब मान लीजिए आप वो अल्लामा इकबाल साहब ने क्या बोलते भगवान राम को वो इमाम हिंद कहा था। तो हम लोग तो उस विचारधारा के लोग हैं। और हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ें, ये सब बहुत दिन चलने वाली नहीं है इस मुल्क में। आप ही की बात से एक बात निकल के आई। अभी मैंने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन फिर भी एक सवाल फिर से जनरेट हुआ। जिस तरीके से वोट आपने कहा कि पड़ता है और वोट बैंक की राजनीति होती है, वोट ये जनमानस बता देता है कि मतलब रोड पे नहीं आता और अपने वोट से ये निर्णय दे देता है कि अब कौन रुकेगा कौन, ये आपने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं, क्या कहेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, जब सब सवाल उठा रहे हैं,
जब सभी एक चीज़ कह रहे हैं कि ईवीएम में है गड़बड़ी, तो अगर जब सब कह रहे हैं, सबको इस बात पर शक है, तो हमको भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा, इस पर विचार करना चाहिए। अब भाई जब एक पार्टी कह रही हो तो अलग बात है, मगर जब सभी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो भी हो सकती होगी। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अभी भी जो अभी का सरकारी तंत्र है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लाजिम है, क्योंकि जहां कोई एक पार्टी या एक पक्ष इस तरीके का सवाल नहीं उठा रहा है, लगभग सभी पार्टियां सवाल उठाती हैं ईवीएम पे, सवाल उठाती हैं धर्म की राजनीति पे, सवाल उठाती हैं कई चीज़ों पे। लेकिन खैर ये नगर निकाय चुनाव है और ये क्षेत्रीय चुनाव होता है और क्षेत्रीय जनता ही ये फैसला करती है कि हमारे लिए बेहतर कौन होगा और कौन हमारे वार्ड में विकास लाएगा। तो 25 सालों से 28 सालों से जिस तरीके की विकास की लहर कामरान बेग ने अपने वार्ड में चलाई है, उसका नतीजा है कि लगातार जनता उनको चुन के ला रही है। शुभकामनाएं हैं 9 PM न्यूज़ लाइव की और हमारी तरफ से कामरान बेग को कि वो दोबारा तिबारा चौबारा 10 बार जीत करके आए और जनता की सेवा करते रहें। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।